और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस समय जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है और उसके इर्द गिर्द हो रही पॉलिटिक्स को लेकर है। आप कैसे देखते हैं मोदी सरकार के 11 साल को? देखिए जी, 11 वर्ष में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व भर में 10वें स्थान से लेके अभी 4थे स्थान तक पहुंच गई है। ये उम्मीद की जा रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 6.5% पे ग्रो करेगी। मेरा अगला प्रश्न आपसे है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है और एक न्यू नॉर्मल मोदी गवर्नमेंट ने करा है बीते 11 साल के अंदर कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक करी और इस बार ऑपरेशन सिंदूर करा। लेकिन कहा जा रहा है कि पीओके लेना चाहिए था। आप कांग्रेस बार बार कह रही है और राहुल गांधी खासतौर पर कह रहे हैं कि पीओके लेना चाहिए था और लेकिन ट्रंप के कहने पे सरेंडर कर दिया गया। इस बयान को आप कैसे लेते हैं? राहुल की भाषा में नरेंद्र सरेंडर। पहले क्या होता था, मुझे याद है जब 26/11 का अटैक हुआ मुंबई में, तो हमारे बड़े विद्वान लोग के चॉइसेस हैं, उनकी किताब का नाम भी चॉइसेस हैं। उन्होंने कहा हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट हम नहीं करेंगे, हम बातचीत करेंगे। वहां से टेररिस्ट अटैक होता था उस देश से, पाकिस्तान से, और हम उनके साथ बातचीत करते हैं। इस बार मोदी जी ने स्पष्ट किया है, नो टॉक्स विद टेरर। कोई टेरर के, अगर वो टेररिज्म होगी तो कोई टॉक्स नहीं होंगे, कोई व्यापार नहीं होगा। नो ट्रेड एंड टॉक्स, नो टॉक्स एंड नो ट्रेड। और दूसरा, पानी और खून नहीं मिलेगा। देखिए, पिछली बारी अगर ठीक है 26/11 पे अटैक हुआ, आपने कुछ नहीं किया, बालाकोट की स्ट्राइक हुई, आपने थोड़ा सा कुछ किया। इस बार 22 मिनट में आपने कई किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर जाके जो टेरर कैंप्स थे, मुरिट के, भावलपुर, उनको नष्ट किया। उन राहुल गांधी से पूछिए कि जब कांग्रेस की सरकारें थी और अटैक टेररिज्म होता था, टेररिज्म अभी 2014 में तो शुरू नहीं हुआ, 2014 में तो इसका कड़ा जवाब देना हमने शुरू किया। राहुल गांधी जी बेचारे के पास इस समय कुछ है नहीं, उन्होंने अलायंस में, वो भी लोग भाग गए, वो भी उनका साथ नहीं देते हैं। और उन्हीं के अपने पार्टी के लोग जो कह रहे हैं इस विषय पर, मैं आपको किसकी स्टेटमेंट कोट करके दूं, शशि जी की, मनीष जी की, ओवैसी जी की। तो राहुल गांधी को आप नहीं सीरियसली लीजिए। बीजेपी ने बोला जो राहुल गांधी कहते हैं वो पाकिस्तान मीडिया कैच करता है और एग्जैक्टली जो राहुल गांधी बोलते हैं वही पाकिस्तान के मंत्री बोलते हैं। बीजेपी ने इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट भी करा। तो राहुल गांधी को आप पाकिस्तान के साथ इक्वेट क्यों कर देते हैं? ये नाइंसाफी नहीं है? वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो ये सवाल आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप राहुल जी की इंटरव्यू कीजिए। मेरा प्रश्न आपसे है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, क्या ये ज्यादती नहीं है उनके साथ कि वो जो बात कह रहे हैं वो पाकिस्तानी बात कह रहे हैं? ये ज्यादती नहीं है राहुल गांधी के साथ? नहीं, क्या ज्यादती है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि ज्यादती है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है? नहीं, ज्यादती ये है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उनको कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं बीजेपी। नहीं, बीजेपी को छोड़िए, बीजेपी को कौन क्या कह रहा है वो तो देखिए। कोई, मैं छोटा सा कार्य करता हूं, अब अगर वो ऐसी शब्दावली इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट पूछ सकता है। ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया तो उस पर जवाब जरूर सरकार को देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वो एक ओवर रीच थी? अरे साहब, जबकि एमईए ने ऐसा कुछ नहीं बोला। देखिए, आप क्या ट्रंप ने ओवर रीच करा? नहीं, एमईए ने बिल्कुल बोला। पुरी जी, डोनाल्ड ट्रंप ने, I want to say very categorically that enough people have clarified, including I think Jaishankar ji, that we got a call from the DGMO and we responded to it. So it was at the request of the Pakistanis. Although there were enough people in our system कि इनकी थोड़ी धुनाई और की जाए, it was a direct thing. So अगर किसी चीज के लिए आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप मैम देख रहे हैं क्या क्या आजकल आ रही है कि आपको अब मीडिएशन ऑफर करनी चाहिए एक्स और वाई, इसको छोड़िए, नॉट सीरियस डिस्कशन। क्योंकि आप देश के तेल मंत्री हैं, ऑयल मिनिस्टर हैं, मेरा ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, 11 साल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि 11वें साल में फ्यूल प्राइसेस थोड़े डाउन हो गए, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी के दाम कुछ कम होंगे? देखिए, पहले ये तोहफा आप लोग दे सकते हैं। पहले बात तो आपको 11 तो बधाई एक शगुन भी होता है, 11 का नंबर एक शगुन भी होता है। हाँ, शगुन भी होता है।
मैं आपको ये बता 11 साल में मैं आपको बताऊं, इस समय भारत में पेट्रोल डीजल और गैस के प्राइसेस टू द रिटेलर जो है टू द कंज्यूमर सबसे लोएस्ट अमंग्स द लोएस्ट है। और अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आपके शगुन की बात कर रहा हूं, तो अगर 60 और $65 के बीच में कच्चे तेल का पर बैरल प्राइस रही तो आप ये मान के चलिए आने वाले समय में हाँ रिटेल प्राइसेस एट द बंक नीचे आ सकती हैं और दे आर ऑलरेडी द लोएस्ट। पर अगर ऐसे ही रही तो मुझे पूरा विश्वास अपने माननीय प्रधानमंत्री जी उनके नेतृत्व पे है। पर इसके लिए कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन भी ऐसे ही रहनी चाहिए 60 और 65 के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया पुरी साहब, आपने अपना समय दिया और कुछ ऐसे सवालों के जवाब दिए जो पहली बार दिए। थैंक यू सो मच। लेकिन आप ट्रंप पे कुछ नहीं बोले। अगली बारी उम्मीद करेंगे कि आप ट्रंप पे कुछ बोले। आप रहने दीजिए उस पे। मैंने प्रयास बहुत किया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने प्रयास किया और मैंने सक्सेसफुली डक किया। ओके, थैंक यू। थैंक यू।